टाइम तो निकालना पड़ेगा, राइट राइट। सेक्रीफाइस, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस बिल्कुल करने पड़े। इतनी देर से आप लोग यही कमेंट किए जा रहे हो, चप्पल चप्पल, मतलब आपके जीवन में कुछ नहीं है करने को, पूरा दिन आप यही सर्च कर रहे थे। आया था, मेरे पास भी वीडियो आया था, देखिए। अब मुझे नहीं पता है उस बच्चे के उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, किस बात का फ्रस्ट्रेशन था, क्या दिक्कत थी, और उसने क्यों ऐसा किया। अब टीचर के लिए मुझे बुरा भी लगा, पर एक तरफ उस टीचर की रिस्पेक्ट भी मेरे दिल में बढ़ गई। भारत के सभी शिक्षक जो इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और जितना वीडियो अभी तक सामने आया, जितना वीडियो दिखा है, उसके अंदर तो ऐसा दिख रहा है कि शिक्षक के ऊपर बच्चे ने हमला किया, पर शिक्षक ने उसका कोई जवाब उस वीडियो के अंदर तो मुझे नहीं दिख रहा दिया है। कोई कह रहा है कि शिक्षक ने बच्चे से कह दिया था कि तुम आगे की सीट पे आके बैठ जाओ। क्या कारण है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, मिली जुली स्टोरीज आ रही है। क्या शॉकिंग है ना, कि पहले तो सल्यूट है उस टीचर को जिसने खुद को इतना कंट्रोल करके रखा, एक बच्चे को बच्चे के रूप में ही ट्रीट किया। सबसे बुरी बात है वो ये है कि ठीक है, उस छोटे बच्चे ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, पर ऐसा करने के बाद उसको बहुत गिल्ट तो महसूस हुआ ही होगा, उसे बुरा तो लगा ही होगा। कई लोग कह रहे होंगे नहीं लगा होगा, कुछ टाइम बाद लगा होगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, और वो यही चाह रहा होगा कि ये बात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दब जाए, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ शिक्षक से, या मैं अब इस कोचिंग को छोड़ के किसी और कोचिंग में पढ़ लूँगा, ये बात कहीं बाहर ना जाए, यही तो वो चाहता होगा। शिक्षक के बारे में सोचो, उसने इतनी मैच्योरिटी से वहाँ पे डील किया, शांत रहा, कुछ नहीं बोला, मतलब दैट टीचर डिजर्व्स अ टीचर्स अवार्ड। अब पता नहीं बैकग्राउंड में उसकी अगर कोई गलती है तो वो निकल के बाद में सामने आती है तो मुझे नहीं पता है, पर कम से कम कोई भी गलती हो, किसी शिक्षक पे हाथ उठाना तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। पलट के टीचर वहाँ पे उसको प्यार से डील कर रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अगर मैं फिजिकली वहाँ होता तो कैसे रिएक्ट करता, कोई मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो शायद मेरे भी सेल्फ डिफेंस में मेरा पलट के हाथ तो उठ ही जाता, मैं तो नहीं रोक पाता। तो पहले तो उस टीचर को मैं बहुत रिस्पेक्ट करूँगा। पर क्या शॉकिंग है ना, शॉकिंग ये है कि जैसे अभी आप जो चैट में लिखे जा रहे हो चप्पल चप्पल, आज यूट्यूब खोल के मैं फिजिक्स लिखता हूँ, वाला भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं फिजिक्स लिख रहा हूँ, लिख के आ रहा है फिजिक्स वाला चप्पल, फिजिक्स वाला टीचर B10। यूट्यूब पे आप फिजिक्स लिखो, लिख के ये चीज़ चली आ रही है। यानी लोग ये सर्च कर रहे हैं, लोगों को ये देखना है कि कैसे एक छात्र ने शिक्षक को मार दिया, सर्च कर रहे हैं लोग, फिजिक्स वाला चप्पल, फिजिक्स वाला शू, फिजिक्स वाला टीचर B10। कैसी सैडिस्ट माइंडसेट हो गया आज हमारे ज़माने का कि हम ऐसा कंटेंट सर्च करके देखना चाहते हैं। और एक घर के अंदर बाप बेटे का झगड़ा हुआ, बेटे ने बाप पे हाथ उठा दिया, मैं मानता हूं बहुत गलत है भाई, ये उनके बीच का मामला था। अगर उस शिक्षक को कुछ एक्शन लेना होता तो वो बच्चे के खिलाफ जाके कोई रिपोर्ट दर्ज कराता, उनके पेरेंट्स को बुलाता, हो सकता हो पलट के उसको मार देता, ये आपस का मामला था। आज दिन भर आप देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर टीचर पिट गया, चप्पल से हुई टीचर की कुटाई। ये किस तरह का मीडिया है हमारा, किस तरह की न्यूज़ एजेंसी है, आपके पास न्यूज़ नहीं है कुछ, और ये तरीका है कोई बात बताने का कि टीचर की हुई कुटाई। सोचो देश के बाकी जो शिक्षक है उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। अब वो बच्चा अगर गिल्टी फील कर रहा होगा तो वो यही तो चाहता होगा कि ये बात और आगे ना फैले। क्या पता उसने माफ़ी भी मांग ली हो, किसी ने उससे पूछा भी नहीं, उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। अब जब ये वीडियो फैल गया होगा, उस बच्चे की क्या इज्जत रही और उस शिक्षक की क्या इज्जत रहेगी। मैं उस शिक्षक को बोलूँगा आप तो हौसला बना के रखो सर, आपको तो सल्यूट है, आपने जो उस वीडियो के अंदर जितना कंट्रोल किया है, आपको तो सल्यूट है सर। पर सोचो इस तरह के वीडियोस बाहर आ रहे हैं, ये चीज़ वायरल हो रही है, लोग वो चेहरे देख रहे हैं। अब वो बच्चा स्कूल जा पाएगा क्या, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल पाएगा, अपना रूम बंद करके बैठा होगा वो टीचर क्या वापस पढ़ाने आ पाएगा। उसको लग रहा होगा कि ये 100 लोग के बीच की बात है, मैं कल को किसी और क्लास में चला जाऊंगा, मैं किसी और कोचिंग में पढ़ा लूंगा, मैं शहर बदल दूंगा। पर अब तो वीडियो हर जगह है। उस बच्चे की ऑफकोर्स कहीं ना कहीं दिमागी हालत में कुछ तो दिक्कत हो रही होगी इस समय, और टीचर को भी बहुत दिक्कत हो रही होगी। कल को वो शिक्षक या वो बच्चा कोई भी कदम उठाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। टीचर की हुई कुटाई, किस तरह के टाइटल, किस तरह की न्यूज़ निकल रही है, कोई न्यूज़ है, पर पता है ये चीज़ वायरल हो जाएगी, ये वायरल कंटेंट इसको उठा लेते हैं।
इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। 2 लोग की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा इस समय, उस शिक्षक और उस बच्चे की। कौन गलत कौन सही तो छोड़ दो, 18 साल का बच्चा है, उसको तो सही शिक्षा ही दे देनी चाहिए, उसको तो बैठा के शायद काउंसलिंग करनी होगी इसके बाद। पर अब वो ले पाएगा वो काउंसलिंग? जब उसके दोस्त लगातार वही वीडियो देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे, लगातार उसको वही वीडियो फॉरवर्ड कर रहे होंगे, शिक्षक को सारे लोग व्हाट्सएप पे वो वीडियो फॉरवर्ड कर रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे ये दोनों लोग? बहुत क्रूअल समाज हो गया हमारा, बहुत बहुत ही निर्दयी समाज हो गया हमारा। और गलती सिर्फ न्यूज़ चैनल की नहीं है जो लिख रहे हैं कि टीचर की हुई जूते से कुटाई, बच्चे ने जड़े शिक्षक को 2 थप्पड़, सिर्फ उनकी गलती नहीं, गलती उनकी है जो इस टाइम यूट्यूब पे सर्च करते हैं फिजिक्स चप्पल, फिजिक्स वाला चप्पल। उन वीडियोस पे जो 2.5 लाख व्यूज़ होते हैं, 3-3 लाख व्यूज़ होते हैं। 18 साल का बच्चा है, गलती हो गई उससे। हम सबसे जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। आसपास की सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, कोई वेब सीरीज, कोई मूवी, कहीं से तो इन्फ्लुएंस हो गया होगा वो बच्चा, पर बच्चा ही तो है ना। इस गलती की सजा उसको हमारा सिस्टम दे देगा ना, उस टीचर को एक्शन लेना होगा वो ले लेगा। ये सोशल मीडिया पे जो उसको पनिश कर रहे हैं उस बच्चे को और उस शिक्षक दोनों को जो पनिश कर रहे हैं, इसका हक हमको आपको नहीं है भाई। क्या उस टीचर ने वो वीडियो बाहर किया? नहीं। क्या उस बच्चे ने वीडियो बाहर किया? नहीं। किसे हक है उस वीडियो को हर जगह दिखाने का? बहुत अजीब हो गया हमारा समाज, बहुत क्रूर, बहुत निर्दयी हो गया हमारा समाज, जिसको इस तरह का कंटेंट देखने का मन करता है, सर्च करते हैं। और बहुत खाली हो आप लोग कि यहाँ मैं बैकलॉग की बात कर रहा हूँ और आपको ये पड़ी है कि चप्पल चप्पल। आई एम वरीड फॉर 2 people राइट नाउ, दैट टीचर एंड दैट स्टूडेंट। एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर टू मी। जूता मार दिया, अभी आगरा की न्यूज़ आई, वहाँ तो गोली चला दी शिक्षक के ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूँ शिक्षक की कोई गलती नहीं होती, होगी गलती, पर इस तरह से बिहेव करना भी सही नहीं है, बस मुझे यही लगता है।